प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर। बड़ी खबर यह है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव ने 11 सीट देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों पर गठबंधन, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगा और इंडिया की टीम पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है, ये अखिलेश यादव की तरफ से एक्सपर्ट जानकारी साझा की गई है। लेकिन इसी बीच में बीजेपी की प्रतिक्रिया, केसी त्यागी कह रहे हैं अखिलेश नाराज हैं और इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर आ चुका है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार लगभग सभी दूर जा चुके हैं, ये कह रहे हैं केसी त्यागी। और उसी बीच में अखिलेश यादव का ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया, 11 मजबूत सीटों के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन से अच्छी शुरुआत हो रही है। यानी कुल मिलाकर 80 सीटों में से अखिलेश यादव 11 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन यह फैसला अखिलेश का है, कांग्रेस का नहीं। यह प्रतिक्रिया कांग्रेस की सामने आ चुकी है और केसी त्यागी ने भी कह दिया कि अखिलेश यादव नाराज हैं। इससे पहले आप याद कीजिए, अखिलेश यादव ने यह कहा था कि नीतीश के प्रयास से ही इंडिया गठबंधन बना है और कांग्रेस गठबंधन को लेकर तत्पर नजर नहीं आ रही है। और उसी बीच में यह बड़ी खबर आ चुकी है और इसी बीच में बिहार, बंगाल के बाद यूपी में कांग्रेस को किस तरीके से झटका लगा है आप ये समझिए। यूपी में कांग्रेस को 11 सीट समाजवादी पार्टी देने वाली है और अखिलेश के ऑफर से कांग्रेस नाराज है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 30 सीटों की डिमांड की थी। 30 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, लेकिन 11 सीटें समाजवादी पार्टी देने को तैयार है और अखिलेश के ऑफर से कांग्रेस नाराज है। सपा ने कांग्रेस की प्राथमिकता वाली सीटें दे दी हैं, यानी कि जो दो सीटें हैं जिसमें महत्वपूर्ण जिनका नाम आ चुका है, और उसके साथ ही कुल मिलाकर 11 ऐसी सीटें हैं जिन पर साझा करने के लिए तैयार है लोकसभा चुनाव। 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी 11 सीटें दे रही है कांग्रेस को। इससे वो नाराज जरूर है, यह भी सोर्सेस के हवाले से खबर है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिलहाल 11 सीटों का ऑफर दिया है। अखिलेश यादव कांग्रेस की मांग पर 18 से 20 सीटों तक भी जा सकते हैं, संभावना इसकी भी है। समाजवादी पार्टी ने इन सीटों को कांग्रेस को देने का मन बनाया है। कांग्रेस पार्टी को तय करना है इन सीटों में से वो किन किन पर चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर जाकर खेलना चाहती है, कम से कम ये समीकरण, ये नंबर ऑफ सीट्स तो यही दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने 30 सीटों की डिमांड सपा को भेजी है और जिन सीटों की उसने डिमांड की है उसमें रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, खीरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, झांसी, फूलपुर, कैसरगंज, महाराजगंज, घोसी, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, लालगंज, इसके साथ ही संत कबीर नगर, बाराबंकी, बांदा, मिश्रिक, बरेली, प्रतापगढ़ और जालौन शामिल हैं। ये वो सीटें जिनकी डिमांड की गई थी। सीधा आइए चलते हैं, इस वक्त एहतशाम सिद्दीकी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। एहतशाम, कांग्रेस नाराज है या 11 सीटों के ऑफर से संतुष्ट, ये अब बड़ी बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी पारा अखिलेश के ट्वीट के बाद चढ़ा है, कहीं न कहीं कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रभाव वाली जो 30 सीटें थी उसकी एक सूची अखिलेश यादव को भेजी थी और कहीं न कहीं भारत 24 के पास वो 300 नाम पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव ने उनको उसका जवाब देते हुए कहा है कि सौहार्दपूर्ण रूप से ये बात आगे बढ़ती है। हम 30 सीटें आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगी क्योंकि कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत भारत 24 पर। लेकिन इसके साथ ही समझने की कोशिश, इंडिया गठबंधन कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पोजीशनिंग उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई, पश्चिम बंगाल में जो हुआ, पंजाब में जो हुआ और उसके बाद बिहार का बड़ा घटनाक्रम, इसको कैसे समझे जनता? देखिए, गठबंधन तब होता है जब दोनों पक्ष मिलकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं। अभी अखिलेश जी ने एक बयान दिया है, ट्विटर के माध्यम से एक्स पर बयान दिया है। उन्होंने कहा 11 सीटों की जो बात है, तो 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ये तो कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगा। 11 सीट पर लड़ा जाए, ये मुझे नहीं लगता कि भाई 11 सीट को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये तो कांग्रेस की तौहीन है, कांग्रेस की बेइज्जती है। और मुझे लगता है अखिलेश जी ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो बहुत बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस को आईना दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस को झटका देना चाहते हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? उन्होंने तो ये ऐसा कर दिया ना जैसे कि तुम्हें किसी की हम औकात दिखाना चाहते हैं, तुम्हारी 11 सीट है। तो मुझे लगता है कि ये प्रपोजल अभी फाइनल नहीं है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लोग इस
नेगोशिएशन में, इस बातचीत में लगे हुए थे, उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। उधर बिहार का भी मसला चल रहा है। अब बिहार को संभालें या उत्तर प्रदेश की सीटों को देखें, तो जहां तक ये जो रीजनल पार्टी हैं ये कांग्रेस को दबाव में लेना चाहती हैं और कांग्रेस को अंडर प्रेशर करके कांग्रेस का सरेंडर चाहती हैं। मुझे लगता है अभी कोई गठबंधन पर कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा इसका फैसला अभी हुआ नहीं है। प्रमोद कृष्णम जी, इससे पहले भी जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने आया कि कांग्रेस तत्पर नजर नहीं आ रही है गठबंधन को लेकर, नीतीश कुमार की उन्होंने जरूर तारीफ की कि वही एक मंच पर सबको लेकर आए। इससे पहले चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल बहुत बेहतर नजर नहीं आया था। तो जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो भी कोई ऐसी नई बात जैसी तो है नहीं, इसके संकेत तो अखिलेश यादव ने पहले ही दे दिए थे। देखिए, अखिलेश जी को ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी से अलायंस नहीं हुआ तो उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। अखिलेश जी को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का साथ लेना ही जरूरी है। बिना कांग्रेस के समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में एक सीट जीतने की भी स्थिति में नहीं है, तो उनको लग रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो इसमें इस बातचीत में भागीदारी जिनकी है, वो लोग अभी इस तरह के किसी भी फैसले से उन्होंने ना तो पार्टी को अवगत कराया है, ना ही पब्लिक डोमेन में ये फैसला सुनाया है। तो अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश जी के ट्वीट पे अभी मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी कितनी सीटों पर क्या बातचीत हुई है और उसकी कांग्रेस ने सहमति दी है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अभी गठबंधन हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार आपकी तरफ से 11 सीटें रिजेक्टेड है ना, कि सिर्फ 11 पे संतोष कांग्रेस नहीं करेगी, ये तो क्लियर है ना सर? हम 11 पे नहीं लड़ेंगे, हम तो 40 पे लड़ेंगे ना, बराबर पे लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे हम 11? ठीक है, तो आप चाहते हैं 40-40 का फॉर्मूला 80 सीटों पर तय हो, तभी कांग्रेस साथ आएगी और अखिलेश यादव इस पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। आपको इसकी संभावना लग रही है सर? नहीं, अखिलेश जी को पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। हमारे बिना अखिलेश जी के पास क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के नेता को इस वक्त आप सुन रहे थे, एहतशाम लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच में अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदिति, अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो कौन कौन से राज्य में आप अपनी पोजीशनिंग को ठीक करने की कोशिश करेंगे? पंजाब हो, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, फिर उसके बाद बिहार में, अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11 सीटें कांग्रेस क्लियर इस ऑफर को रिजेक्ट कर रही है। कहां जाते हुए ये गठबंधन उत्तर प्रदेश सेंट्रिक इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो अब इस गठबंधन में कुछ रहा नहीं। जिस महागठबंधन की बात हो रही थी, उस गठबंधन को, जैसे अभी केसी त्यागी का बयान आया है कि गठबंधन टूटने की कगार पर है, और ये सच है। और इसमें खुद हम कांग्रेस के सूत्रों से बता रहे हैं कि खुद कांग्रेस मानती है कि हमारी उसमें कमी रह गई है, बैठकों के दौर में, चर्चा में, बातचीत में कमी रह गई थी, और यही वजह है कि ये जो गठबंधन है, अब देखिए टीएमसी के साथ गठबंधन रहा नहीं, जेडीयू की स्थिति सबको पता है, उद्धव ठाकरे के साथ अगर गठबंधन है तो फिर किस तरह की स्थितियां हैं आपको पता है, और तमाम तरीके की बात। लेकिन अब सपा, देखिए सपा भी जो बात कर रही है कांग्रेस में, पहले ऐसे आसानी से नहीं हुआ। सपा नाराज हो गई थी, आखिरी वर्चुअल बैठक में वो नहीं मौजूद हुए थे। वजह यही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर सपा ने यही बात कही कि जहां पर हम स्ट्रांग हैं वहां हम कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सीट शेयरिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब ये था कि जहां पर जो बेहतर है वहां पर वो चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस भले ही राष्ट्र पार्टी है, लेकिन बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर सीट, जहां पर वो अपने आप को मजबूत बता रही है। अब आप देखिए, आज प्रभारी से प्रभारियों की लिस्ट आई है, उसमें प्रकाश जावड़ेकर जो संगठन की बहुत बेहतर पकड़ समझता है, उनको केरला भेज दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट केरला भी है। ऐसी स्थिति में अब आप उत्तर प्रदेश सेंट्रिक देख लें, पर अखिलेश यादव ने अपनी बात ऊपर रख ली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ये कॉम्प्रोमाइज मोड पर है। अब आप देखिए, जो ये सारा मसला जो बिहार का हुआ है, वो भी यही शुरू हुआ है कि बैठकों का दौर नहीं था, किसी प्रधानमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया गया था, और यही तमाम बातों की वजह से जेडीयू जो है इस गठबंधन से बाहर चली गई। तो अब यहाँ पर सब अपनी प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, और इस बीच में गठबंधन के सारे लोग इससे नाराज हैं, क्योंकि चाहे वो आरजेडी क्यों ना हो, अभी मदद मांग रही है कांग्रेस से, लेकिन अंदरूनी नाराज है कि इस समय भारत न्याय यात्रा क्यों शुरू हुई जब चुनाव सिर पर है, जब इस समय इंडिया गठबंधन की रैलियां होनी चाहिए थी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, अगर समझें कि सबसे ज्यादा सांसद भेजता है,
वैसे ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बाद तो महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट है, फिर बात करें पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, तमिलनाडु है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सेंट्रिक इसलिए है, आपके सवाल का जवाब, कि उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल बहुत ज्यादा है और फिलहाल गठबंधन के नाम नहीं, लेकिन अदिति अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे थे कि अखिलेश को पुनर्विचार करना होगा, 40 सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं, सूची तो 30 की दी थी, अब वो 10 पर और आ चुके हैं, यानी कि 40-40 का फॉर्मूला। और आपको याद होगा अखिलेश यादव तो बिल्कुल, और खास तौर पे जब बीएसपी का नाम आया तो अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया था कि सपा के लिए और ऑप्शंस भी खुले हुए हैं अगर बसपा को लाने की कवायद होती है तो क्लियर कट है, अखिलेश क्लियर है, लेकिन कांग्रेस मान मनोबल कैसे करेगी और नहीं करेगी तो बैकफुट पर अलावा आने का क्या ऑप्शन है? तो पूर्णिमा ऐसे केस में तो फिर टीएमसी के साथ भी गठबंधन ठीक था। टीएमसी ने भी अपनी जो 3 सीटें ऑफर की, 2 सीटें ऑफर की, 3 तक पहुंच गई। तो भाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति कहीं और बेहतर है ही नहीं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने यही कहा कि हमने ऑफर दिया और जहां पर हमें लगता है कि कांग्रेस थोड़ा बेहतर कर लेगी, हमने वहां की सीट ऑफर कर दी।